स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में टॉपिक करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है बेटा? जब भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर का, डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, तो उस टाइम पे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है ना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है सर। नॉमिनल अकाउंट क्या होते थे? नॉमिनल अकाउंट का रूल था सर। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल द expenses and losses and credit all the incomes and gains. तो बेसिकली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, रीअसेस करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो चेंज हो रही है क्या, और अगर चेंज हो रही है तो हमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। अब अगर नुकसान हो रहा है तो हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे, क्योंकि सारे के सारे नुकसान को, एक्सपेंसेस को, खर्चों को हम क्या करते हैं? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और कोई भी अगर फायदा हो रहा है तो वो किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए एसेट कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इन सब चीजों की वजह से क्या होगा? इन सब चीजों की वजह से हमें नुकसान होगा ना। ठीक है, एक कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अभी तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो नुकसान है सर, तो नुकसान है, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। हमारा कोई प्रोविजन है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अदरवाइज कोई भी और प्रोविजन हो, प्रोविजन अगर बढ़ता है बेटा तो प्रोविजन बढ़ रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है तो किस तरफ आएगा? वो डेबिट साइड पे। इसी तरीके से इसका बिल्कुल अपोजिट इस तरफ आ जाएगा। अगर एसेट बढ़ रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, एसेट है कोई जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखा था पर अब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर मेरा कोई डिक्रीज हो रहा है प्रोविजन में, किसी भी तरीके का प्रोविजन हो सकता है, वो प्रोविजन कोई भी हो सकता है वो, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में हमें जो बैलेंस मिलता है वो बैलेंस देखना होता है हमें। अब अगर बैलेंस इस तरफ मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस। और अगर बैलेंस इस तरफ मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, या उसको हम और क्या बोल सकते हैं बेटा? गेन। ठीक है, अब समझे, ये जो प्रॉफिट लॉस निकलता है, इस लॉस या प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ता है? सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मान लीजिए अगर दो पार्टनर्स हैं तो ए और बी दोनों में इसको बांट दिया जाएगा, लॉस होगा तो राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है ना। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है बात? यस। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर अभी ऑब्वियस ही बात है, इतनी जल्दी एकदम से अंडरस्टैंडिंग नहीं आई होगी, तो एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलो, लेकिन उससे पहले जरा देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री क्या पास करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और अगर हमें लॉस है, लॉस को राइट ऑफ करना है, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं? ऑल पार्टनर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन अब एक चीज क्या आएगी कि हमें इन वैल्यूज को अफेक्ट नहीं होने देना। मतलब नई वाली बैलेंस शीट में हमें रिवाइज्ड वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, रिवैल्यूड वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, हमें ओरिजिनल जो बुक वैल्यू थी उनकी उनकी उसी वैल्यू पे उसको कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग आपको बैलेंस शीट, आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दे रखी है पहले वाली, और बैलेंस शीट में आपको बिल्डिंग का अमाउंट दे रहा है लेट्स सपोज 20,000। अब रिवैल्यू वाली जो नई वाली जो वैल्यू दे रखी है आपको बिल्डिंग की, वो दे रखी है लेट्स सपोज आप 25,000 रुपए। अब 5,000 से बढ़ गई ना, हमें इस 5,000 के अफेक्ट को रिकॉर्ड करना है, अफेक्ट को रिकॉर्ड करना है। पर हम नई वाली बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग को कितने वैल्यू पे दिखाएंगे? 20,000 पे दिखाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यही लिखा हुआ है, व्हेन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डू नॉट चेंज विदाउट अफेक्टिंग देयर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज। तो उस टाइम पे हम प्रॉफिट और लॉस के केस में क्या क्या करते हैं? प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है, बहुत इजी है। जैसा कि अभी तक पीछे वाले जो वीडियोस थे हमारे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का जो ट्रीटमेंट हमने सीखा था, है ना, वही ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो उसी को फॉलो करना है हमें। प्रॉफिट होगा तो ये, और लॉस होगा तो ये। करेक्ट है? यस। अब एक क्वेश्चन है, सो अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास, हमें एंट्रीज पास करनी है बेटा इस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और यहाँ पे ना पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन में पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, इसमें आप ये अज्यूम करेंगे कि ए और बी का रेशियो भी है, ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 3:2 का।
ठीक है। तो ये पूरा, अब हमें इसकी रिवैल्यूएशन पास, सारी की सारी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, और फिर उसके बाद एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। और सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 50,000 रुपए के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5,000 रुपए का हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन बनाना मेरे लिए क्या है? मेरे लिए नुकसान है, तो उसको नुकसान को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है? रिटर्न बैक का मतलब होता है बच्चों कि अब हमें उनको पैसा और नहीं देना। वो 5,000 रुपए जो हमें हमारे पैसे देने थे, हमें लाइबिलिटी थी हमारी, अब वो लाइबिलिटी हमें पे नहीं करनी है। तो वो हमारे लिए एक तरीके से फायदा है। तो ये किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन। ये किस तरफ आएगा रिवैल्यूएशन में? डेबिट साइड पे। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ रही है। अब 20% से बढ़ रही है, बढ़ानी है, तो इसका 20% कितना? 40,000 आ जाएगा। 40,000 बढ़ाना है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, उसको भी हमें अब रिकॉर्ड करना है, तो ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा। अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। बेटा प्रोविजन कोई हो, किसी भी तरीके का प्रोविजन हो, अगर हमें प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो नुकसान है, और वो नुकसान है तो डेबिट साइड पर आएगा बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, ये भी नुकसान है अगेन, तो ये नुकसान है तो डेबिट साइड पे। क्लियर है? ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तो बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले हम सारे के सारे आइटम्स रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या क्या थे? पहला आइटम था बेटा प्रोविजन, जो हमें बनाना पड़ा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से 5,000 रुपए का। तो नुकसान है ना, इस तरफ आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा सर? 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर रिटर्न बैक, तो ये फायदा हो रहा था क्रेडिट साइड पर, तो बाय क्रेडिटर्स, यहां पर आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो जब 20% से हमारी बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है तो क्या होगा? यहां पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग, 20% यानी 40,000, ठीक। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको अब रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरफ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट्स। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 15,000 रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। तो प्रोविजन बनाना पड़ रहा था हमें, तो ये नुकसान है। नुकसान है तो सर किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। सिर्फ हम आउटस्टैंडिंग बिल भी लिखते तो चल जाता काम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अमाउंट था इसका 12,000 रुपए, ठीक है। 12,000 नहीं, सॉरी 2,000 इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे हो गए, ये भी हो गया। अब लास्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000 रुपए की। अब रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो अब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरफ आएगा? यहाँ पर, दिस वाज ऑफ 3,000, ठीक है। यस, अब हमें क्या करना है? सिंपल काम है। अब इस तरह टोटल करना है। टोटलिंग करके जो भी डिफरेंस बचेगा, जिस भी तरफ डिफरेंस बचेगा, या तो वो प्रॉफिट होगा या तो वो लॉस होगा। अगर इस तरफ बचता है तो प्रॉफिट, इस तरफ बचता है तो लॉस। हमें दिख रहा है इस तरफ का टोटल ज्यादा है, तो इस तरफ का टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 60,000 रुपीज, यही 60,000 यहाँ पर। और अब जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, या फिर इसे गेन भी बोल सकते हैं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। पार्टनर्स के नाम मैंने बोले थे आपको, ए और बी, ठीक है। उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2 का। 60,000 में से ये सारे अमाउंट्स आप माइनस करेंगे तो वी विल गेट 50,000, ठीक है ना। अब इस 50,000 को हम इन दोनों के बीच में बांट देंगे इस रेशियो में, सो दिस विल बी 30,000 एंड 20,000,
ठीक है, यस। तो दिस वाज द क्वेश्चन, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जर्नल एंट्रीज करनी बाकी है। अब देखो जर्नल एंट्रीज करने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे सामने, या तो हम क्या करें, या तो हम एक साथ सारी एंट्रीज को पास कर दें, या फिर हम अलग अलग कर लें। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन है तो हम अलग अलग करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बेटा प्रोविजन बनाया था हमने, है ना, प्रोविजन बनाया था डेटर्स, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट वॉज कि हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे 5,000 के, वो क्रेडिटर्स को हम रिटर्न बैक हो गए थे, फायदा हो रहा था हमें, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था उसकी वजह से। एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करेंगे सर, क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये भी कितने अमाउंट से था, 5,000। अगर आप समझ पा रहे हो तो जरा मैं यहां से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो देखिए, जैसे अभी हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, किसकी वजह से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से, इसी वजह से एंट्री क्या हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। और अब यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स के साथ क्या करा था, अभी एंट्री पास करी हमने कि रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा, क्रेडिटर्स को डेबिट करा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, क्रेडिटर्स की वजह से, तो ऐसा एंट्री हो रही है। ठीक है ना, तो एंट्री हमेशा एक तरीके से, आपने 11th में भी सीखा होगा, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग से जर्नल या जर्नल से लेजर पोस्टिंग, वो सेम ही बात है, तो यहां पर हम यही कर रहे हैं, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी जैसे कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वाली, बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग बढ़ रही थी, तो बिल्डिंग डेबिट और टू रिवैल्यूएशन, तो यही तो एंट्री करनी है हमें। यहां पर हम आ जाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट था इसका बच्चों 40,000 रुपीज। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, अब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, 15,000 रुपए से हमारी इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने रिकॉर्ड करनी है। बेसिकली क्या है, रिवैल्यूएशन अगेन क्रेडिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। फोर्थ एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट था इसका 5,000, ठीक नहीं 15,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000। डन। नेक्स्ट, यहाँ पर ये प्रोविजन हमने बनाया, ये प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। ठीक है, तो इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ और वो प्रोविजन क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एंट्री हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। ठीक है, अमाउंट विल बी, अमाउंट था 5,000 आई थिंक, अमाउंट वॉज 2,000, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2,000। ठीक है, यस सर। नाउ अब दो एंट्रीज और बची हैं, एक तो लाइबिलिटी वाली थी, तो अब दो एंट्रीज और बची हमारी, एक ये लाइबिलिटी वाली, ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर्स के बीच में, इसकी एक एंट्री और होगी अलग से। ठीक है, तो चलो देखो, सिक्स्थ एंट्री हमारी लाइबिलिटी थी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था और लाइबिलिटी की वजह से अमाउंट था बेटा 3,000 रुपीज का, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 3,000। नाउ एंड द लास्ट एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी एंट्री हुई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर्स, तो दोनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे बेटा, टू ए's कैपिटल अकाउंट and to B's capital account. The amount of gain was 50,000
अब इस 50,000 को हमने इनके बीच में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी 3:2 के रेशियो में हमने बांटा था, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी 30 एंड 20, 30,000 एंड 20,000। क्लियर है? यस। सो दिस वाज द क्वेश्चन, राइट? नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वीडियो में और उसके बाद इस वीडियो को हम रैप अप करेंगे। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने लिखा है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इमेज पे प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है? तो 16,000 बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, तो मशीनरी रिड्यूस हो रही है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। पहला पॉइंट, हमें यहाँ पे प्रोविजन बनाना है नेक्स्ट वाले में, तो इसकी वजह से रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा सर। और इसमें भी प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ रहा है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। तो इसकी वजह से भी हमारा रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। अब फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, तो देखो एक सिंपल सी बात है, एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तो क्या होगा, अगेन डेबिट साइड पर आएगा रिवैल्यूएशन में। और यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे ये फर्नीचर यहाँ पर भी रिड्यूस हो रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर से लग रहा होगा, लेकिन एक वर्ड का फर्क है छोटे से, ठीक है ना? तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करके बताते हैं आपको, ठीक है? पहले मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट बेटा रिड्यूस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा सर 16,000 रुपीज, यहाँ पर भी 16,000 रुपीज। नेक्स्ट, अच्छा अब इसी का एक और पॉइंट था ना, दो पॉइंट थे इसी में। बिल्डिंग क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही थी, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट वाज 40,000, तो यहां पर आ जाएगा 40 और यहां पर भी 40, ठीक है? सेकंड पॉइंट, हमारा प्रोविजन हमें क्रिएट करना है 5% का डेटर्स के ऊपर। अब 80,000 के ऊपर 5% निकालना है, दैट वुड बी 4,000 रुपीज, ठीक है? तो रिवैल्यूएशन क्या होगा इसमें भी सर, रिवैल्यूएशन अगेन इसमें भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000, तो प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो रहा है 12,000 रुपए से, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। अमाउंट कितना था, अमाउंट था सर, अमाउंट था 12,000 रुपए का, तो यहां पर आ जाएगा 12,000। मूविंग टू नेक्स्ट एंट्री, फर्नीचर। अब देखो यहां समझना ध्यान से, फर्नीचर यहां पर कितने का है, 50,000 का। अब इसको रिड्यूस्ड करना है 12,000 से, सॉरी बाय 40%। तो बाय 40% का मतलब 50,000 का 40% आप निकालेंगे और उतने वैल्यू से हम क्या कर देंगे, फर्नीचर को कम कर देंगे। 50,000 का 40% कितना होगा, 20,000, ठीक है ना? अब 20,000 हम निकालेंगे और 20,000 से कम कर देंगे, इसका मतलब 20,000 से कम करना है। रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट आना चाहिए, 20,000। ये तो हो गई फोर्थ वाले पॉइंट की बात। लेकिन फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, फिफ्थ वाले में लिखा है सर, फिफ्थ वाले में लिखा है 2। अब 2 का क्या मतलब है, क्या क्या सेंस बन रहा है ये? अब इसका मतलब है कि हमें 50,000 की वैल्यू जो थी फर्नीचर की, अब उसको हमें 40% करना है। अब 40% करना है, इसका मतलब इसको हमें 20,000 लेकर आना है। 20,000 लेकर आने के लिए हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 30,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब फर्नीचर को कम करना है 30,000 से, तो हमें नुकसान कितने का, और अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है सर 30,000 रुपीज का। समझ पा रहे हैं बात को? यस। तो ये है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाली बात, बाय और टू का फर्क। बाय का मतलब उतने से कम करना है और टू का मतलब उतने का करना है, ठीक है ना? ये है मेन फंडा यहाँ पे। एंट्री तो सेम ही होगी, दोनों में एंट्री सेम ही होगी। देखो एंट्री तो सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इस वाले में अमाउंट कितना आएगा, 20,000, इस वाले में अमाउंट कितना आएगा, 30,000, बस इतना सा फर्क है। तो यहां पर 20,000 और यहां पे 30,000। डन? यस।
सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट वाउट हो तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो डाउट आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई तुरंत से तुरंत आ जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।